हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल वीडियो में फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, कुछ कन्वर्जन पढ़े थे, जैसे अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दो टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन मतलब तुलना, दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें भी कई टॉपिक्स आ जाते हैं। पहले कंपैरिजन किसका है, लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ते हैं। किसका कंपैरिजन पढ़ते हैं, लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो लाइक फ्रैक्शन पहले मैंने बताया था क्या होते हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले। अब जैसे कोई दो फ्रैक्शन दिए, 2/7, 3/7। अब कंपेयर करना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहली चीज देखिए, लाइक फ्रैक्शन तो करने आसान है, दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर देख, न्यूमरेटर देखते कौन सा बड़ा है। अब जैसे डिनोमिनेटर तो सेम है, इसकी छोड़ दो। अब देखेंगे दोनों में से न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है। जो बड़ा न्यूमरेटर होगा लाइक फ्रैक्शन में, वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा। ठीक है, जैसे दिया है 1/2 और 3/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 3 बड़ा है 1 से, तो ये बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन था। अब आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन। पहले यूनिट फ्रैक्शन का पढ़ लेते हैं। जैसे यूनिट फ्रैक्शन बताया था जिसमें न्यूमरेटर 1 हो, बाकी डिनोमिनेटर क्या होता है, वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो होता है 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन दिया है 1/2, ये 1/4। ठीक है, 1/2 और 1/4 दिए। अब इसमें न्यूमरेटर दोनों बड़े हैं, दोनों सेम है 1 1, तो जो डिनोमिनेटर की बात का कंपैरिजन करेंगे, जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा। यूनिट फ्रैक्शन में, अगर यूनिट फ्रैक्शन में पता है आपको, न्यूमरेटर तो 1 ही होता है। फिर देखते किसको हम लोग, देखते हम लोग डिनोमिनेटर को। जो छोटा डिनोमिनेटर होता है जिसका, वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात। अब जैसे मान लेते हैं 1/7, 1/8। आपको लगेगा 8 बड़ा है तो बड़ा हो गया, नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आगे बात करता हूँ। अब बात करते हैं उन फ्रैक्शन की जिनमें सेम न्यूमरेटर होता है। बिल्कुल यूनिट फ्रैक्शन की तरह कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे मान लो कोई, जैसे न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, फिर न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 8 है। जैसे यूनिट फ्रैक्शन में बताया था मैंने, मान लो 6, जैसे 5 है, तो यूनिट फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि सेम न्यूमरेटर था 1 1। अब इसमें सेम न्यूमरेटर 3 3 है, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे 4/7, 4/3 या 4/5 ले लो, 9 ले लो। तो क्या देखते हैं, न्यूमरेटर सेम है, जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? कल ही मैंने कन्वर्जन बताया लाइक से अनलाइक में, अनलाइक से लाइक में, डिफरेंट डिनोमिनेटर। या न्यूमरेटर इक्वल डिनोमिनेटर। नहीं ये नहीं, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। जैसे नंबर दिया है 3/4, 5/6, तो कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके दो मेथड होते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई तभी अप्लाई हो सकता है जब दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो। अब कभी कभी दे देता है फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, तो उसके लिए हमको एलसीएम मेथड यूज करना पड़ता है। उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है हमको? एलसीएम मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई जो सीधा है, जैसे लिखा है 3/4, 5/6, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, इसको मल्टीप्लाई करो 4 5 जा 20, तो ये बड़ा आ रहा है, तो ये बड़ा आ रहा है ना 20, तो राइट साइड वाला बड़ा ना, तो ये बड़ा आ रहा है। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड था। एक होता है एलसीएम मेथड, मतलब डिनोमिनेटर दोनों में सेम कर देते हैं। जैसे 24, जैसे 6 4 जा, अब जैसे 6 और 4 है, एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 12 आया, 3/4, 5/6, 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 3 में 3 करेंगे, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा। 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 5 में 2, मतलब डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना होता है। ये मैंने कल ही बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो 9/12, 10/12, अब सेम डिनोमिनेटर आ गए तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा होगा राइट साइड में, तो ये बड़ा है। ठीक है, ये थे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करूंगा फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे दो फ्रैक्शन है कंपेयर करने हैं, तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई भी लग सकता है जो कि सबसे इजी है, एक एलसीएम मेथड भी लग सकता है। एलसीएम मेथड मतलब पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। ठीक, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे, जब लाइक में आ गए, लाइक का भी बता चुका हूँ कैसे कंपेरिजन होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करूंगा मतलब फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, उसमें सिर्फ एलसीएम मेथड लगता है। क्या लगता है? सिर्फ एलसीएम मेथड। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।